हेलो एवरीवन, दिस इज हिमांशु गौतम। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज आप पढ़ेंगे दोस्तों नॉलेज के बारे में। नॉलेज क्या होती है, ज्ञान क्या होता है, और ज्ञान के बारे में हम समझेंगे। ज्ञान की परिभाषाओं को देखेंगे कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने ज्ञान के बारे में क्या क्या परिभाषाएं दी हैं। ठीक है, तो ज्ञान एक ऐसा शब्द है जिसे सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है। हम आम सी ज़िंदगी में हम ज्ञान शब्द का प्रयोग करते रहते हैं। ज्ञान शब्द जो है ज्ञा धातु से मिलकर बना है, जिसका सामान्य अर्थ क्या होता है? जानना। जानना मतलब टू नो। टू नो किसी भी वस्तु के बारे में जानना या उसका बोध होना या साक्षात अनुभव करना ही क्या कहलाता है? ज्ञान कहलाता है। ज्ञान किसी वस्तु अथवा विषय के संबंध में उचित जानकारी है। सरल शब्दों में कहा जाए तो किसी वस्तु अथवा विषय के स्वरूप का वैसा ही अनुभव करना जैसा वह है, वो पूर्ण ज्ञान होता है। अगर हम कोई भी वस्तु को देख लेते हैं, अगर सपोज करो हमने किसी भी एक किताब को देखा, अगर वो पेजों की कोई भी एक कॉपी बना देते हैं, तो हम देखेंगे कि वो जब तक हमें उसे देखने के बाद ये पता चल जाए कि हाँ हमें ये किताब ही है, जब उचित जानकारी हमें प्राप्त हो जाए तो हम कहेंगे हमें किताब का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। उदाहरण के लिए जैसे है कि मान लीजिए यदि हमें दूर से पानी दिखाई दे रहा है, रेगिस्तान में हम जा रहे हैं और हमें दूर से क्या दिखाई दे रहा है? पानी दिखाई दे रहा है, और वहाँ उसके पास जाने पर भी हमें पानी मिलता है, तो हम कह सकते हैं कि अमुक जगह पानी होने का वास्तविक ज्ञान प्राप्त हुआ। लेकिन इसी के विपरीत यदि निकट जाकर हमें पानी के स्थान पर रेत दिखाई दे तो कहा जाएगा कि अमुक जगह पर पानी होने का जो बोध हुआ वह गलत हुआ। बल्कि ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया तो हुई कि ज्ञान तो वहीं से प्राप्त होता, लेकिन ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन संपूर्ण नहीं हुआ। तो ज्ञान क्या होता है? ज्ञान होता है ज्ञाता के मन में पैदा होने वाली एक प्रकार की हलचल है। हमारे मन में अनेक विचार आते हैं जो हमारे मन में हलचल पैदा करते हैं, उनकी समझ को प्राप्त करना ही ज्ञान कहलाता है। अगर हमारे मस्तिष्क में या हमारे दिल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन हम जब उसको साक्षात रूप से अनुभव कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि हमें उस चीज़ का ज्ञान हो गया। ज्ञान का प्रयोग जो है वो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों के संदर्भ में किया जाता है। भौतिक जगत में क्या कहा जाता है? वस्तुओं को ज्ञान उसके संपर्क में आने पर क्या आता है? भौतिक जगत में फिजिकल जितनी भी वर्ल्ड है, ज्ञान का जो प्रयोग है वो फिजिकल वर्ल्ड तथा स्पिरिचुअल वर्ल्ड दोनों में किया जाता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड मतलब एक हो गया अमूर्त वाली चीज़ें, और भौतिक जगत क्या हो गया? मूर्त वाली चीज़ें। ठीक है ना? तो भौतिक जगत में हम जो भी वस्तु का ज्ञान करेंगे तो उसे हम क्या करेंगे? संपर्क में लाकर करेंगे, उसको छू कर करेंगे। जैसे हमें किसी बोतल का ज्ञान करना है तो बोतल को हम छुएंगे और हम जान जाएंगे हाँ ये बोतल है। ठीक है। और आध्यात्मिक जगत में हम जैसा अपने मन के विचार हैं या हम किसी भी भगवान के बारे में जानना चाह रहे हैं तो हम उसके लिए क्या करेंगे? पूरी एक पूरा प्रोसेस होता है, उसको जानेंगे, तब जाकर हम आध्यात्मिक जगत के उस चीज़ को जान पाएंगे। यह ज्ञान इंद्रिय अनुभव के आधार पर संपन्न होता है। कौन सा ज्ञान? भौतिक ज्ञान। ठीक है। इसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए साक्ष्य, तर्क, बुद्धि आदि का सहारा लिया जाता है। साक्ष्य, तर्क और बुद्धि का आदि का सहारा लिया जाता है। प्लेटो कहते हैं कि विचारों की दैवीय व्यवस्था और आत्म परमात्मा के स्वरूप को जानना ही क्या है? सच्चा ज्ञान है। कि बच्चों की दैवीय व्यवस्था और आत्म परमात्मा के स्वरूप को जानना ही सच्चा ज्ञान है। इस परिभाषा के अनुसार विद्वानों ने ज्ञान को मात्र अनुभव तक ही सीमित नहीं माना, क्योंकि अनुभव में कई संदेह, अस्पष्टता एवं अनिश्चितता घुली मिली होती हैं। ठीक है ना? कि ज्ञान विचारों की दैवीय व्यवस्था और आत्म परमात्मा के स्वरूप को जानना ही क्या सच्चा ज्ञान। उन्होंने कहा कि जो राइट नॉलेज है वो क्या है? हमारे जितने भी थॉट्स आ रहे हैं उनको हम एक व्यवस्थित, एक सिस्टमेटिक सीरीज में बांध कर देखें और हम आत्म परमात्मा के स्वरूप को जानें, तो यही क्या होगा? एक राइट एजुकेशन होगी। ज्ञान की परिभाषाएं आज हम अब देखेंगे। हम ज्ञान की परिभाषाएं, डेफिनेशन ऑफ नॉलेज। ज्ञान को निम्नलिखित विद्वानों ने अपने शब्दों में परिभाषित किया। सुकरात जी कहते हैं कि ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है। प्रोफेसर रसेल के अनुसार ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। ठीक है ना? विलियम्स के अनुसार ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति और सफलता का दूसरा नाम है। व्यवहारिक प्राप्ति और सफलता का दूसरा नाम है। टाइप ऑफ द नॉलेज हम देखेंगे अब। नॉलेज के प्रकार के, नॉलेज कितने प्रकार की होती है हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू फिलोसफर एंड इसको विद्वान और मनोवैज्ञानिक के या मार्गदर्शक के अनुसार। ठीक है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहली है बिहेवियरल और स्किल रिलेटेड नॉलेज एंड इंट्रोडक्टरी नॉलेज और फैक्टोरियल नॉलेज। ठीक है ना? व्यवहारिक तथा कौशलात्मक ज्ञान और परिचयात्मक ज्ञान, और फैक्टोरियल मतलब तथ्यात्मक ज्ञान, बिहेवियर और स्किल रिलेटेड नॉलेज। ठीक है ना? व्यवहारिक ज्ञान तथा कौशलात्मक ज्ञान का संबंध विभिन्न प्रकार के कौशलों से होता है जिनके द्वारा मनुष्य अपने जीवन को सुखमय और सुविधापूर्ण बनाता है। तो इसके रिलेटेड नॉलेज क्या होंगे? जिसमें हम विभिन्न कौशल को सीखेंगे। कोई बड़ी है तो बड़ी क्या है? फर्नीचर बनाना जानता है, तो ये भी उसका एक ज्ञान है। इलेक्ट्रीशियन है तो वो
इलेक्ट्रॉनिक का सारा काम जानता है, वो क्या है, इसकी रिलेटेड नॉलेज है, वो सारी चीज़ें जानता है जिन्हें वह अपने व्यवहारिक जीवन में सामान्य और विशेष रूप से पूर्ण करता है। अगर कोई भी मिस्त्री है या कोई भी मैकेनिक है, वो जब उस चीज़ स्किल को जान पाता है तो जिससे जिससे वो क्या कर रहा होता है, अपने जीवन के सारे सामान्य और विशेष रूप से पूर्ण कर पाता है जितनी भी चीज़ें होती है। जैसे एक व्यक्ति है साइकिल चलाना जानता है, ठीक है, नदी में तैरना जानता है, ये क्या है, उसकी स्किल है कि लकड़ी की मेज़ बनाना जानता है, तो ये क्या है, ये एक स्किल रिलेटेड नॉलेज है, कौशलात्मक ज्ञान है। व्यवहारिक ज्ञान की दृष्टि से तैरना, साइकिल चलाना तथा मेज बनाना जानता है, ये कौशलात्मक ज्ञान की श्रेणी में आएगा। कौशलात्मक ज्ञान के प्रमुख उदाहरण जैसे भागना, कूदना, नाचना, साइकिल चलाना, गाना गाना, ढोल बजाना, कार चलाना आदि, ये सब क्या है, स्किल है। अब स्किल रिलेटेड नॉलेज भी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है बॉडी रिलेटेड स्किल नॉलेज होती है, बॉडी एंड इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड नॉलेज। कुछ नॉलेज क्या होती है, सिर्फ बॉडी शारीरिक कौशलात्मक ज्ञान होता है, और एक होता है शारीरिक और यंत्र संबंधित कौशलात्मक ज्ञान होता है। वे क्रियाएं जिनमें केवल शरीर का प्रयोग हो वो क्या कहलाती हैं, बॉडी रिलेटेड स्किल नॉलेज कहलाती है। जैसे नट अपने शरीर से कर्तव्यों से मनोरंजन कराता है, नट जो है बहुत से कर्तव्य दिखाता है, या जोकर बहुत से कर्तव्य दिखाता है, तो वो कौन सी होगी, बॉडी रिलेटेड स्किल नॉलेज होगी। एक डांसर है, नाच कर लोगों का मनोरंजन करता है, एंटरटेन करता है, तो वो क्या है, बॉडी रिलेटेड नॉलेज है। और बॉडी एंड इंस्ट्रूमेंट इस रिलेटेड नॉलेज क्या होगी कि वे क्रियाएं जिनमें शरीर के साथ साथ क्या होगा, कोई ना कोई उपकरण प्रयोग होगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, बॉडी एंड इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड स्किल नॉलेज कहलाएगी। जैसे साइकिल चलाना, कार चलाना, मेज का निर्माण करना, ठीक है ना। ज्ञान के अन्य प्रकार देख सकते हैं हम, ज्ञान के अन्य प्रकार कौन कौन से हैं। ज्ञान को वैसे हम एक चीज़ में डिफाइन नहीं कर सकते, ज्ञान को हम अलग अलग प्रकार के चीज़ों में भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान एक विस्तृत रूप है, ठीक है ना। ज्ञान के कई प्रकार हो सकते हैं, क्योंकि ज्ञान का विभाजन कई प्रमुख दिशाओं में किया जा सकता है, और हर दिशा में अनेक उप प्रकार हो सकते हैं। नीचे कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान के दिए गए हैं, जैसे वैज्ञानिक ज्ञान है, ठीक है ना, जो विज्ञान से संबंधित होते हैं। ऐतिहासिक ज्ञान है, इतिहास से रिलेटेड ज्ञान होगा। तात्विक ज्ञान, फिलोसफर, फिर दार्शनिक ज्ञान कह सकते हैं इसे। व्यवसायिक ज्ञान है, प्रोफेशनल ज्ञान है, ठीक है ना, व्यापारिक ज्ञान या व्यवसायिक ज्ञान है। सामान्य ज्ञान है, जनरल नॉलेज हुई या स्पेसिफिक नॉलेज हुई। सामान्य ज्ञान भी दो प्रकार का होता है, विशेष ज्ञान भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। धार्मिक ज्ञान है, भौतिकी ज्ञान है, मानसिक ज्ञान है, कार्यात्मक ज्ञान है, ठीक है, सामाजिक ज्ञान है, व्यक्तिगत ज्ञान है। तो ये कुछ केवल उदाहरण है, और ज्ञान के प्रकार की संख्या विस्तार पूर्वक बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि हर क्षेत्र में अपने विशेष ज्ञान के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, ठीक है ना। इस वीडियो में बस इतना ही, और बाकी हम सोर्स ऑफ द नॉलेज आगे देखेंगे, और ज्ञान के एक अलग प्रकार भी हम देखेंगे, ज्ञान क्या होता है क्या नहीं होता। जब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।